हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 9th की टेक्स्ट बुक बिहाइव से लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ वर्ड मीनिंग्स के द्वारा कि लेसन क्या है। जो द लिटिल गर्ल है वो केजिया, एक लिटिल गर्ल, उसकी स्टोरी है। उसमें उसके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैनी हैं, दादी हैं, एलिस जो खाना बनाती है, मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं, उसके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, और उनकी बेटी है माओ। तो ये जो इसका कहानी का सारांश ये है कि जो केजिया है वो अपने पिता के प्रति कैसे दृष्टिकोण बदल जाता है, और उसका पिता के लिए जो भावनाएं हैं डर के स्थान पर समझदारी का रूप धारण करने लगती हैं। कैसे करती हैं, क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो काजिया है वो हमेशा अपने पापा से अफ्रेड रहती है, डरती रहती है, और वह उनसे उनको हमेशा अवॉइड करना चाहती है। अपने पापा को डरती है, इसलिए अवॉइड करना चाहती है। वो सोचती है कि मैं पापा से दूर ही रहूं, नहीं तो मुझे कहीं डांटना पड़ जाए। और जब वह ऑफिस जाते हैं तब उसको रिलीफ मिलता है, और जब वह वापस आते हैं, उससे कुछ बात करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, तो वो स्टैमर करती है, हकलाती है। और जब वह ऑफिस से आते हैं तो उनके जूते उतारने के लिए वह सीढ़ियों से स्टेयरकेस माने सीढ़ियों से स्लिप डाउन, चुपचाप से, अनिच्छा से धीरे धीरे नीचे आती है, और उनके टेक ऑफ उतारना, उनके जूतों को उतारती है, उनको ले जाती है। और ये सारा काम टेरिफाइंग होते हुए, डरते हुए करती है। तो उसके पापा उसका रेस्ड चेहरा देखकर इतना दुखी क्यों हो, वो पूछते हैं कि वाई आर यू सो रेस्ड, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो। तो जब उसको अपने पिताजी कैसे लगते हैं, जब वो यार्न करते हैं, जमाई लेते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई जायंट होगा, दैत्य होगा। और जब वह स्ट्रेच आउट, हाथ फैलाकर, पैर फैलाकर के कुशन के ऊपर, गद्दे के ऊपर पैर रख करके सो जाते हैं, स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, तो वह उनको इस तरीके से देखती है कि जैसे कि वो एक भयंकर कोई जीव है। उसके बाद एक दिन उनकी दादी कहती हैं, संडे की दोपहर को उनकी दादी कहती है कि जाओ अपने पापा के पास बैठो, उनसे बातचीत करो, अच्छी सी बात करो। तो वह पापा के पास जाती है, तो पापा उस समय लेटे होते हैं। तो वो उनको बड़े ग्रेवली, गंभीरता से अपने पापा को देख रही होती है, किस तरीके से वो लेटे हुए हैं। तो जब वो उठते हैं उसके पापा, तो वो देखते हैं कि वो उनको स्टेयर कर रही है, घूर कर देख रही है। तो कहते हैं तुम इस तरीके से क्यों देख रही हो, इस तरीके से बिहेवियर क्यों करती हो, क्यों इतना डरती हो। एक बार उसको सर्दी जुकाम लग जाता है केजिया को, तो उसको कमरे के अंदर ही रखा जाता है। तो उनकी दादी कहती है कि अगले सप्ताह तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तो क्यों ना तुम एक उनके लिए कुशन बनाओ, पिन कुशन बनाओ, मुलायम सा कुशन बनाओ, जिसमें पसंद आएगा पापा को। वो बड़ी खुश हो जाती है। वो लेबोरेसली, परिश्रम से, बहुत मेहनत करके एक पिन कुशन बनाती है, उसको सिलाई करती है, स्टिच करती है। अब जब कर देती है तो उसको भरने के लिए चाहिए होते हैं, उसमें कुछ स्टफ चाहिए होता है, कुछ भरने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। तो वह सब कमरों में देखती है, कहीं नहीं मिलता, तो अपने पापा के कमरे में देखती है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो वो उनको लाती है, कागज के टुकड़े, कागज पड़े हुए हैं, तो उनको वो टुकड़े करती है, उनको छोटे छोटे टुकड़े करके, स्ट्रैप्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है, और उसको स्टफ्ड भर देती है उस कुशन में। तो उसी दिन रात को फिर घर पे और स्यूड अप कर देती है, सिलाई कर देती है। फिर उस घर में उस दिन शोर शराबा शुरू हो जाता है, चिल्लाने लगते हैं, क्या हुआ। तो तो हुआ ये होता है कि उनके पापा के कागज खो गए होते हैं। तो सब जगह ढूंढा जाता है। तो उसकी माँ काजिया के पास आती है, केजिया के पास। केजिया से कहती हैं कि क्या तुमने कागज देखे हैं। तो काजिया कहती है हाँ मैंने देखे थे, मैंने तो उसको पिन कुशन में डाल दिया और उसको सी दिया है। तो उसकी माँ जोर से स्क्रीम करती हैं, चिल्लाती हैं, और उसको कहती है इसी क्षण अभी तुम नीचे आओ। और उसको ड्रैग डाउन मैंने खींच करके नीचे लाया जाता है, और वहां पिताजी के सामने उसको लाया जाता है। तो पिताजी उससे बहुत नाराज होते हैं, और उसके हाथ, मुलायम से छोटे से हाथ में एक डंडा मारते हैं।
अब वह बहुत घबरा जाती है, बिल्कुल रोने लग जाती है, सिसकती रहती है। तब उनकी जो ग्रैनी है वो उसको अपने पास लपेट करके किसी कपड़े में लपेट कर उसको ढक करके छाती से लगा करके एक रॉक्ड एंड रॉकिंग चेयर पर झूलने वाली जो कुर्सी होती है उसमें झुलाने लगती है, उसको चुप कराने लगती हैं। और वह क्लंग लिपट जाती है अपनी माँ दादी से, क्योंकि बहुत डरी और घबराई होती है। और थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है। एक बार उसकी माँ बीमार हो जाती हैं और माँ को और दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो जो उनके घर में एलिस है, जो कुक हैं, जो खाना बनाती हैं, वो उसको सुलाती हैं, सुलाने की कोशिश करती हैं। तो वो कहती है कि मैं अकेले कैसे सोऊं, मैं तो दादी के साथ सोती हूँ और दादी मुझे सुलाती है। अगर मुझे भयंकर कोई सपना आएगा, नाइटमेयर आएगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो डरावना सपना कैसे देखूंगी, क्या होगा, और उसमें कोई बूचर आएगा, कसाई आता है, और मैं क्या करूंगी। तो वो कहती कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा सोए हैं, उनको जगाओ मत, सो जाओ। वो जैसे ही सोती है थोड़ी देर बाद चिल्लाने लगती है और कहने लगती है बूचर बूचर कसाई। और तो उसके पापा आते हैं, तो आंखें खुलती है, देखती है उसके पापा मोमबत्ती लेके उसके पास पे खड़े होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं क्या बात हो गई, कहती है कि बूचर कसाई, नाइफ, चाकू। तो इसके पापा उसको प्यार से गोद में उठा कर ले जाते हैं अपनी बाहों में और उसको अपने कमरे में, अपने बेडरूम में उसको प्यार से लिटा देते हैं। और वह अपने पापा की कमीज को पकड़ के उनकी बाह में लिपट करके चिपक कर सो जाती है। अब वो उसके पापा बहुत थके होते हैं दिन भर, तो उनको तो नींद आ जाती है, लेकिन वह आँख खोल करके पहली बार अपने पापा से इस तरीके से सोती है अपने पापा के साथ। तो उसको लगता है कि मेरे पापा भी बहुत बुरे नहीं हैं, मेरे पापा भी अच्छे हैं। उनको मैकडोनाल्ड की तरह टाइम नहीं मिलता है अपने बच्चों के साथ खेलने का। जो अपने बच्चों के साथ खेला करते हैं, वह देखती है कि वो टैग गेम खेल रहे हैं बच्चों के साथ, एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम, कभी भी उनसे चिल्लाते नहीं हैं, बहुत खुशी से उनके साथ खेलते हैं। तो मेरे पापा को तो ऐसा टाइम नहीं है, वो भी तो अच्छे पापा हैं। और इस तरीके से उसकी जो भावनाएं हैं वो अपने पापा के लिए बदल जाती हैं, वो समझदारी का रूप धारण करने लगती है। ये इस लेसन की कहानी है।